गुड मॉर्निंग सर हाँ जी, एंड गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू ऑल। मेरा आइडिया ये है, मैं उस पर वर्क भी कर रही हूँ। आई एम अ फ्रीलांस टीचर, तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और व्हाट आई टारगेट यूएस कनाडा स्टूडेंट्स। तो जो मेरी स्पेशलाइजेशन है मैथ्स, तो मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो उसके लिए फिर मैं स्पैन करती हूँ, उन्हें पेरेंट्स को मैसेजेस भेजती हूँ, कई बारी अपनी डेमो वीडियोस भी भेजती हूँ। तो उससे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए भी हैं, बट मुझे प्रॉब्लम आती है कि लाइक रेशो, कन्वर्जन की रेशो बहुत कम होती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। मैंने कैनवा पे पोस्टर्स भी बनाए हैं और बट स्टिल इतना रिस्पॉन्स नहीं आता बिकॉज आई डोंट हैव से अ नेम। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, कितना चार्ज करते हैं, ओके। और जो आपसे क्लासेस लेते हैं उनका क्या बेनिफिट होता है, और कितने टाइम की होती हैं जी, क्लासेस, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करिए। थोड़ा हाँ। सा आई गो इन टू इट। मैंने मास्टर्स की हुई है मैथमेटिक्स में। तो इन 2020 आई कम्प्लीटेड इट एंड जब मैं सर्च कर रही थी जॉब्स के लिए तो तुरंत लॉकडाउन लग गया। तो डिस्पाइट गेटिंग अ वैलिड ऑफर आई कुड नॉट गो। सो मुझे घर में ही रहना था, तो मैंने सर्च किया। तो काफ़ी सारे एडटेक पोर्टल्स थे जहाँ पे, क्योंकि इतनी तो क्वालिफिकेशन है डेफिनेटली कि आप टीच कर सकते हैं। तो मेरा वहाँ पे आई गॉट रजिस्टर्ड, आई वॉज अ टीचर, सो आई हैव द कैमरा एक्सपीरियंस, हाउ टू एंगेज अ चाइल्ड। ज़्यादातर आई एम एक्टिव इन टू एंगेजिंग लिटिल किड्स एंड उसके बाद बिकॉज आई हैव अ मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, तो मैं हायर मैथ्स सब्जेक्ट्स दैट आर लाइक एनालिसिस, री एनालिसिस, मॉडर्न मैथ्स, वो भी मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आई लर्न दैट इफ़ आई कैन टीच दैट वाई नॉट द वन दैट इज़ माई एक्चुअल नीश। तो पहले जो पोर्टल पे मुझे बच्चे मिलते थे, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टाइम यूएस कनाडा का ही था। So throughout the night, I used to stay awake. I, create a hell out of my health. But I learned out of it. I learned the camera skills. कई बारी आप time देते हो, the connections are not working. So it also irritates the hell out of the parents and the teacher because आप जगह भी हो तो वो class भी count नहीं होती. But I learned engaging the kids and how you can create a relationship with them. अभी आप करंटली कितना अर्न कर रहे हैं? At that time, when I had close to say 7 to 8 kids, I was making 60 plus a month, 60,000 plus a month. Rupees you're talking Yes, about, right? yes, rupees. But now I only have kids from Indian, location, so it is at like 25 to 30. यूट्यूब पे अभी तक कुछ किया है आपने? I only have 2 to 3 videos. तो एक बार को इसको भूल जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है वो हमारी विजन को बहुत नैरो कर देता है। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, मैं सिर्फ इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके थ्रू आप सबसे बात कर रहा हूँ और उन सबसे भी जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं। बहुत बार लाइफ में क्या होता है कि जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है या जिस भी तरह से हमने काम किया होता है वही हमारा फ्यूचर गोल बन जाता है। और ये सबके साथ होता है। पास्ट में जैसे भी हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे या बुरे, उसके बेस पे हम फ्यूचर में डिसीजन लेते हैं। मानो पास्ट में हमने कोई काम किया जहां पर कि हमारे साथ में कुछ गलत हुआ या कोई लॉस हुआ, तो उन चीजों को हम अवॉइड करते हैं, जबकि हो सकता है कि उधर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। और पास्ट में कहीं पे प्रॉफिट हो गया तो हमें लगता है कि यहीं पर पोटेंशियल है, इसके अलावा और कहीं पर इतना पोटेंशियल नहीं है। तो हमारी जो थिंकिंग है वो नैरो कर देती है क्या, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू बी फ्री फ्रॉम जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, एंड वी नीड टू लुक एट कि हमारी एक्चुअल में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में आप एफर्ट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और हो सकता है वहां पर इतना पोटेंशियल हो ही ना। हुआ क्या है, कोविड के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। अब वापस से अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, एक शिफ्ट आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ। मतलब लोग वापस से ऑफलाइन की तरफ आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, क्योंकि कोविड में हमने कुछ ऐसा देख लिया है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और उसके बाद भी कुछ टाइम तक वो चीज रही थी, तो हमें ये लग रहा है कि शायद अभी भी दुनिया वैसी ही चल रही है, जबकि बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। आई नो दिस थिंग फॉर श्योर, क्योंकि बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया के बड़े बड़े जिनके फाउंडर्स मेरे टच में हैं। तो मुझे पता है कि वहां पर कितनी तेजी से शिफ्ट आ रहा है। सब जो पहले ऑनलाइन 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 कर रहे थे, अब सबके ऑफलाइन सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चीजें वापस से ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ जा रही है। तो अब ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूएस और कनाडा के क्लाइंट्स मुझे मिल जाए, तो पहले ये देख लेते हैं कि अगर वही आप करना चाहते हो तो वो कैसे किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो जिस पोर्टल के थ्रू आप अप्रोच कर रहे थे
क्योंकि वहीं से ट्रस्ट बनता है, वहीं से क्रेडिबिलिटी बनती है। वहां पर आपको वापस से जाना पड़ेगा और वापस से अपने रिव्यूज अच्छे बनाने पड़ेंगे, रेटिंग्स अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी ट्रस्ट बनेगा। अगर आप डायरेक्टली उनको ईमेल करेंगे, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वहां पर ट्रस्ट बनने के चांसेस बहुत कम है। दैट इज वन। क्योंकि यूएस में जब भी कोई क्लाइंट आपसे जुड़ेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि इनके रिव्यूज क्या हैं, रेटिंग्स क्या हैं, और लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो वो सारा कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं। तो आपको पहले तो अगर उस स्ट्रैटेजी को ही क्रैक करना है, तो आपको उन मार्केट प्लेसेस के थ्रू, ये जो ऑनलाइन ट्रेनर्स, ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन लेक्चरर्स, इनके मार्केट प्लेसेस हैं, तो उधर से आपको जाना पड़ेगा, उस रूट से जाना पड़ेगा। बट उसमें क्या दिक्कत है, उसमें आप अपने टाइम को एक्सचेंज कर रहे हैं पैसे से। आप कितना चार्ज करते हैं 1 घंटे का? $15। तो आप मोटा मोटा मान लो 1000 रुपए घंटा हो गया। तो अब आपका ये एक तरीके से एक अपर कैप आ गया कि इसके बियॉन्ड जाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे इससे कम कॉस्ट में, इतनी ही कॉस्ट में। तो ये तो हो गया एक रास्ता जिसको आप अभी पकड़ रहे हैं, जहां तक आपकी विजन चल रही है। बट मैं इससे कुछ बहुत बड़ा देख रहा हूं। वो क्या है कि आपके पास में जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स में। तो अगर आप इसको देखें कि आपने क्या किया हुआ है, अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, रादर देन कि आपने पास में ये किया तो बस उसी के बारे में हम सोचें। ये गलती हम बहुत बार करते हैं लाइफ में, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि इस बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो क्या है कि आप अपने टाइम को एक्सचेंज कर रहे हैं पैसे के लिए। पैसे आपको हो सकता है इंडिया से थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए वहां पर, बट आप क्योंकि अपने टाइम को एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक लिमिट आ जाएगी। मान लो एक दिन में आप 5 क्लासेस ले सकते हैं, तो 5000 रुपए दिन, मतलब कि महीने का 1.5 लाख रुपए की एक लिमिट आ गई कि अब इससे ऊपर आप नहीं सोच सकते। और अगर कभी फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी तरह की और आप वो क्लासेस नहीं कंडक्ट कर पाते हो, तो उतने टाइम के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये इस बिजनेस मॉडल का फ्लॉ है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरी अप्रोच है जो बहुत लोगों ने करी है और सक्सेसफुली करी है। वो क्या है कि अगर आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सको एज अ ब्रांड इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, जो बहुत बड़ी स्पेस है। क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं छोटे बच्चों से लेकर के जो 11th 12th के हैं या फिर वो जो किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं पढ़ा सकती हूं। Yes. तो इस स्पेस में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देखो कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कितना कितना चार्ज कर रहे हैं, और वहां पर भी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपस में कितना कंपटीशन होता है। सबको टीचर्स नहीं चाहिए होते हैं, सबको स्टार टीचर्स चाहिए होते हैं, बच्चों को भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी। तो इफ यू कैन मेक योरसेल्फ अ ब्रांड, अ स्टार इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, देन आपको किसी के पास नहीं जाना है, किसी को ईमेल नहीं करना है, किसी को फोन नहीं करना है। लोग आपको अप्रोच करेंगे, वो आपको ऑफर देंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। और वो ऑफर कितना होता है, डू यू हैव एनी आइडिया? Once you establish, it goes exponential. तो वो आपको सिर्फ इस चीज का पे नहीं करते हैं कि आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो कोई भी मिल जाएगा। वो आपको इस चीज का पे करते हैं कि आपकी अपनी एक फॉलोइंग है, जो फॉलोइंग अगर उनके पास आ गई और उसका एक एक्स अमाउंट भी उन्होंने एनकैश कर लिया, तो वो उस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मानो उसके लिए 100 करोड़ है उसकी वैल्यू, तो वो आपको 20 करोड़ देने के लिए तैयार है। तो यहां पर असली पैसा है, अगर आप समझेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन से वापस से ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जब ये बात आपको समझ आ रही है और आप पूरी तरह से अगर ऑनलाइन पे ही फोकस्ड रहेंगे जी. तो वो काम कितना लंबा चलने वाला है, कब तक चलने वाला है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबसे पहले तो, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट कर पाए। सर मैंने लॉकडाउन के दौरान जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, लाइक व्हाट इज़ अ फंक्शन, व्हाट इज़ अ डोमेन रेंज, मैंने उनको इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में रिकॉर्ड किया। और वो रिकॉर्डिंग मेरी ऐसी रह गई बिकॉज द एडिटिंग वॉज टू लेंदी एंड इट वॉज टू टीडियस कि इट स्टेड देयर एंड आई हैव नॉट येट अपलोडेड इट। ये बहुत लोगों के साथ में होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो फाइनल एक स्टेप आता है ना, बस वहां पर जाकर के रुक जाते हैं। और इनफैक्ट अगर लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपने कर दिया होता तो आज पता नहीं क्या हो गया होता। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे पूरी दुनिया इंटरनेट पर इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही थी। तो यू हैव नो आइडिया कि क्या मिस हो गया है, बट दैट्स ओके। लाइफ में एक चीज और हमेशा याद रखना कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। फर्क नहीं पड़ता कि क्या चला गया,
क्या अपॉर्चुनिटी चली गई। देयर आर ऑलवेज बिगर अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विजन बहुत नैरो होती है। हम अपना एक गोल बना लेते हैं बेस्ड अपॉन पास्ट डेटा, पास्ट नॉलेज, पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंसेस, और बस उसी पे एफर्ट मारते रहते हैं, चाहे वहां रिजल्ट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। तो अगर इसको आपको क्रैक करना है तो आपको क्या करना है? आपने जो बनाया, जो आपने कहा कि एडिटिंग में टाइम लग रहा था, दैट मीन्स इट वाज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, कि मतलब वो लंबी वीडियोस थी। लेकिन आज की डेट में जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, और ये जो प्लेटफॉर्म्स भी जिसको पुश कर रहे हैं, वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। दैट मीन्स शॉर्ट्स, रील्स। अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कर पाए, यानी मैथ्स का कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसी इक्वेशन जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको कुछ इस तरीके से आप प्रेजेंट कर पाए कि लोगों को मजा आए देखने में, एंटरटेनिंग हो, और उनको इस तरीके से याद हो जाए वो देख करके कि जिसको वो भुला ना सके। मतलब आपको ध्यान से पहले ये समझना पड़ेगा कि वो लोग जो शॉर्ट्स और रील्स देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग इट फॉर लर्निंग, वो देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। बट अगर एंटरटेनमेंट के साथ में एकदम से उन्हें लगता है कि हमने कुछ सीख लिया है, तो इस तरह के कंटेंट की बहुत बड़ी मार्केट है। और शुरू में ऐसी चीजों को पकड़ो जो सबके लिए रेलेवेंट हो, यानी सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, उनके माँ बाप के लिए भी। उनके माँ बाप भी देखें और कहे कि ये तो कुछ कमाल है, और वो शेयर करने लग जाए। मतलब उस कंटेंट में ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोग शेयर करना चाहें। मैंने देखा है कि ये जो स्पेस है मैथमेटिक्स का, इसमें ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो मेल्स होते हैं, फीमेल्स बहुत कम है। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं हो गया आपके लिए? यस, इट कैन बी माई यूएसपी। इट कैन बी योर यूएसपी। मतलब कि मैथ्स की एक ऐसी टीचर जो कि इतने आसानी से इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बताती है, समझाती है, नॉट थ्रू बोर्ड, नॉट थ्रू अ मार्कर और इवन डिजिटल प्रेजेंटेशन फॉर दैट मैटर, बल्कि कुछ चीजों को इकट्ठा करके। आप क्या कर सकते हो? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके ना लोगों की आंखें फट जाती हैं। वो क्या है? कोई बताएगा? एक ऐसी चीज जिसको देख करके आप सबकी आंखें फट जाती है। मनी, एग्जैक्टली। अगर कहीं कोई कागज पड़ा हुआ है तो आप कहोगे कूड़ा है, बट वही कागज अगर पैसा है तो आपकी आंखें चमक जाएंगी। इस पे किसी और की नजर तो नहीं है। तो व्हाट इफ यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस यूजिंग मनी, 500 रुपए के नोट लेकर के उसी में कुछ इंटरेस्टिंग करो। ओके। क्योंकि वो देखने में लोगों को वैसे ही बहुत मजा आने वाला है। यस। और पैसे के थ्रू आप मैथ्स को समझा दो, क्योंकि पैसे में सबका इंटरेस्ट है। किसी फंडामेंटल लॉजिक को आप क्लियर कर रहे हो थ्रू मनी इन अ प्लेफुल वे। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ डूइंग इट। ऐसे और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आपको सोचना है। दिस इज समथिंग दैट नोबडी एल्स इज डूइंग। तो एकदम से एक ऐसे स्पेस में जहां पर कि बहुत कंटेंट है, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब लाखों टीचर्स अपना कंटेंट बना रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड, और हर जगह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो इस सब में एकदम से आपका कंटेंट स्टैंड आउट कर जाएगा, क्योंकि वो सबसे अलग है और वो उससे कनेक्ट हो रहा है जो वो चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड डूइंग समथिंग विच नोबडी एल्स इज डूइंग एंड फाइंडिंग अ गैप, अ नीश, जहां पर अभी और कोई फोकस नहीं कर रहा है। एंड इफ यू फोकस ऑन दैट सेगमेंट, तो इतनी तेजी से एक्सपोनेंशियली आप सोशल मीडिया की दुनिया में ग्रो कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है।